ये दूसरी नसीहत, ये दूसरी नसीहत हो गई। अब तीसरी नसीहत देखिए क्या है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, बड़ी प्यारी नसीहत। अब सुन, जब ये दोनों चीजें तूने मान ली, अल्लाह को सबसे बड़ा भी मान लिया और सिर्फ अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने आ रहा है, तो अब सुन, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इस बात की भी गवाही दो। मैं गवाही देता हूं इस बात की कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इस बात की गवाही दो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मस्जिद में, घर में या जहां पर भी तू नमाज पढ़ रहा है, नमाज तेरी मर्जी के मुताबिक नहीं पढ़ी जाएगी। नमाज में मौलवी जर्जीस का तरीका नहीं चलेगा, नमाज में मुल्ला मौलवियों की नहीं चलेगी, बुजुर्गों की नहीं चलेगी, इमामों की नहीं चलेगी, फकीहों की नहीं चलेगी, मुल्लाओं की और कठमुल्लाओं की नहीं चलेगी। अब तू नमाज पढ़ने आ ही रहा है, अल्लाह की इबादत के लिए आ रहा है, तो जितनी देर और जब तक इबादत करेगा और जितनी इबादत करेगा वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर करेगा। इसलिए इस बात की गवाही दे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, यानी आपने, नबी ने जैसे बताई है इबादत, हम वैसे करेंगे। जोहर में जितनी बताई उतनी पढ़ेंगे, असर में जो बताई वो पढ़ेंगे, मगरिब में जैसे बताई वैसे पढ़ेंगे, जितनी बताई उतनी पढ़ेंगे, फजर में जब बताई तब पढ़ेंगे और जितनी बताई उतनी पढ़ेंगे, ईशा में जितनी बताई उतनी पढ़ेंगे और जब बताई तब पढ़ेंगे। हम मनमाने तरीके से नहीं पढ़ेंगे। जोहर की अज़ान का वक्त सपोज फर्ज कर लो 12:15 बजे हो रहा है तो हम 2 बजे नहीं पढ़ेंगे। असर की नमाज का वक्त सपोज दैट 2:30 बजे 3 बजे हो रहा है तो हम 5 बजे नहीं पढ़ेंगे। मगरिब की का सूरज 5:30 बजे डूब रहा है तो हम 6 बजे अपने मनमाने तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि जब मर्जी आई तब पढ़ेंगे। नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जैसे बताई वैसे पढ़ना है और जितनी बताई उतनी पढ़ना है। अगर तुझे अपनी नमाज, अपनी इबादत मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर करना है तो आ। ये 3 चीजें अगर तूने मान ली, अल्लाह सबसे बड़ा है, इबादत उसी के लिए है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर पढ़ी जाएगी, ये 3 चीजें अगर तूने कबूल कर ली, मान लिया, तब कहा जा रहा है उससे हय्या अलस्सलाह, अब आओ नमाज के लिए। गौर किया? अब किसी से पूछो कि नमाज के लिए अजान क्या होती है? अजान किसके लिए होती है? नमाज के लिए नहीं। अगर नमाज के लिए अजान होती तो हय्या अलस्सलाह सबसे पहले आता, आओ नमाज के लिए। लेकिन हय्या अलस्सलाह तो चौथे नंबर पे आ रहा है। पहले अल्लाहु अकबर आ रहा है, फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आ रहा है, फिर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह आ रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है हय्या अलस्सलाह, अब आओ नमाज के लिए। इसका मतलब यह है कि नमाज से पहले तुम्हें अल्लाह को सबसे बड़ा मानना है, इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए मानना है और तरीका सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानना है। अगर ये 3 चीजें कबूल हैं तब आओ नमाज के लिए। अगर ये कबूल नहीं है तो अपने ऑफिस में बैठो जाओ, कोई जरूरत नहीं अल्लाह को तुम्हारी इबादत। और जब इस तरीके पर नमाज पढ़ोगे हय्या अलल फलाह, तभी कामयाबी मिलेगी। आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। और ये 2 बार जब कहा तो फिर कहा जा रहा है अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। गौर कीजिए आप, ये है अजान। हम लोग क्या समझ, अजान हो रही है, टीवी बंद कर दे, बस ये है नमाज का एहतराम। इतना है नमाज का एहतराम हमारे यहाँ, अजान हो रही है, हाँ टीवी बंद कर दे, अच्छी बात नहीं। अजान के वक्त टीवी बंद कर दे, ये अच्छी बात नहीं है। अजान के वक्त टीवी बंद कर, अच्छी बात नहीं है। और बेशरम बेहुदे वही पड़ा पड़ा सो रहा है, ये अच्छी बात है। अगर टीवी बंद कर सकता है, टीवी चलाना गलत है अजान के वक्त, तो तेरा सोना गलत क्यों नहीं है? तेरा बैठना गलत क्यों नहीं है? तेरा बिजनेस गलत क्यों नहीं है? अगर अजान के वक्त सिर्फ टीवी चलाना गलत है तो हर वो काम गलत है जो अजान के बाद किया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, आप अजान की आवाज़ सुनकर सिर्फ 2 ही काम ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं। एक तो ये है कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप मुकम्मल तौर पर खाना खा लीजिए, उसके बाद जाइए नमाज़ पढ़ने। और दूसरा ये कि आपको क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत है, पेशाब या पायखाना लैट्रिन लगी हुई है तो आप उससे फ़ारिग हो जाइए। अजान के बाद ये 2 काम कर सकते हैं बस।
क्योंकि ये ज़रूरियाती ज़िंदगी में है और इमरजेंसी है। वरना गए और लेटरिन, नहीं 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 अजान हो रही है, भागो जल्दी से, अल्लाह सबसे बड़ा है और गए वजू करके अल्लाह अकबर, अब वहाँ दर्द हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रोक रहे हैं, और हम रोक रहे हैं, तो दिमाग उधर लगेगा। इसलिए कहा कि इससे फारिग हो जाइए, पहले इससे पहले फारिग हो जाइए। और खाना इसलिए कहा खा लो, क्योंकि कुछ पेटू लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग हर वक्त तक खाने ही में लगा रहता है। शादी में बारात अगर 7 बजे 8 बजे जा रही है शाम में, तो दोपहर का खाना नहीं खाते बहुत से लोग, शादी में ही खाएंगे, दोपहर से भूखे रहते हैं कि शादी में ही खाएंगे, और शादी में ऐसे टूटते हैं कि फजर से पहले फिर उनको लूज मोशन हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं लोग, कुछ ऐसे होते हैं। हमने हर जगह सीरत तैयबा को छोड़ दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे कितनी उम्दा चीज़ हो, चाहे कितनी अच्छी चीज़ हो, आप अपने पेट भर के कभी नहीं खाते थे, पेट का कुछ हिस्सा उसको खाली रखते थे। पेट का कुछ हिस्सा अल्लाह के नबी खाली रखा करते थे, खाली खाली। हम तो पूरा हिस्सा भर लेते हैं, इतना भर लेते हैं कि और भी अगर कोई, हम एक ऐसे मौलाना को जानते हैं, नाम नहीं लूंगा, तकरीर अभी हमारे साथ अगर बैठ के खाना खा ले तो तकरीर करने के बाद 1 घंटे के बाद खिलाओ तो फिर उतना खा लेगा जितना खा के आया है। हम आज भी एक ऐसे मौलाना को जानते हैं जो जलसे में 1.5 देता है तो ये शर्त लगा देता है कि 1 किलो फ्राई मछली भी होनी चाहिए खाने में, और एक बार उसको फ्राई मछली नहीं मिल पाई तो उसने 3 साल जलसे का 1.5 नहीं दिया था। वहाँ बोला तुम लोग मेहमान की इज्जत नहीं करते। वक्त मौलवी के पास हर चीज़ का जवाब है। मौलवी इस दुनिया में हारने के लिए पैदा नहीं हुआ है। वो मौलवी क्या जो हार जाए। आपने शायद वो लतीफ़ा सुना है मेरा, मोबाइल में तो सुना ही होगा कि एक शिकारी के जाल में कौवा और कबूतर दोनों फंस गए थे। तो कौवा भी रो रहा था और कबूतर भी रो रहा था। तो कबूतर ने कौवे से कहा चुप, काँव 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 करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। तो कौवा बोला तू भी तो गुडरगू कर करके मेरा दिमाग खराब कर रहा है। तो कबूतर बोला मैं तो इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं तो हलाल हूं। शिकारी मुझे जाल से निकालेगा और काट के खा जाएगा, मुझे तो कटना ही कटना, इसलिए रो रहा हूं। तू क्यों रो रहा बे कौवे, तू तो हराम है, तेरा क्या करेगा, चाल डालेगा क्या? तू तो 2-4 घंटे बाद शिकारी आएगा, है कौवा फंस गया, तुझे निकालेगा उड़ा देगा, तेरा क्या करेगा? तू तो हराम है, तू तो शिकारी के किसी काम का नहीं है। कौवा बोला मैं तुमसे ज्यादा टेंशन में हूं। कबूतर ने कहा क्यों? कहा ये जाल किसी जाहिल का नहीं है, मौलवी का जिसमें हम फंसे हुए हैं। कहा क्या? कबूतर ने कहा क्या? कहा तो कहा मौलवी का है तो क्या हुआ? कहा मुझे भरोसा नहीं, पता नहीं कब हलाल का फतवा दे के मुझे भी काट के खा जाए, इस मौलवी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा फंसा हुआ हूं। तुमसे ज्यादा मेरा टेंशन है कि मौलवी कुछ ना कुछ निकाल लेगा अपने लिए रास्ता, अपने लिए रास्ता कुछ ना कुछ निकाल लेगा। है जैसे एक औरत ने 3 पीर साहब की दावत कर दी, 3 पीरों की। अब खिचड़ी पकाई, पेट खराब था क्या था अल्लाह जाने, तो बीच में घी डाल दिया, खिचड़ी गरम, घी पिघल गया। अब तीनों मौलवी चाहने लगे पीर ये घी मेरे पास आ जाए, वो सोचता मेरे पास आ जाए, तीसरा सोचता मेरे पास चला जाए। तो पहले पीर ने फौरन उंगली डाली खिचड़ी में और ऐसे लाइन खींच दी और कहा अल्लाह फरमाता तजरी मिन तहती अल अनहार, जन्नत में दूध की नहर ऐसे बह रही होगी। देखा जन्नत में दूध की नहर कैसे बहेगी, खिचड़ी में उंगली डाल के खींच ली अपनी तरफ और पिघला हुआ घी सब उसकी तरफ चला गया। दूसरा कहता नहीं नहीं नहीं, जन्नत में उधर तो शहद की नहर बह रही होगी, दूध की नहर इधर बह रही होगी। उसने 2 उंगली डाली और कहा कि तजरियाने मिन तहती अल अनहार, दूध की और शहद की नहर इधर बह रही होगी। उसने 2 उंगली डाल के अपनी तरफ खींच लिया। अब तीसरा दिल में सोचता कमीने मुझे क्यों मार रहे हो? तो उसने कहा, तीसरे ने बड़ा अच्छा फार्मूला निकाला। तीसरे ने कहा भाई तुम डायरेक्ट जन्नत और जहन्नम तक पहुंच गए, जन्नत और जहन्नम से पहले कयामत आएगी, और जब कयामत आएगी तो जमीन में जलजला पैदा होगा। आपको मालूम है जमीन में जलजला कैसे आएगा? उसने पूरी प्लेट उठाई और कहा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। उसने पूरी प्लेट उठा के क्या कहा? इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। जब जमीन पूरी शिद्दत के साथ ऐसे 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 हिलाई जाएगी, घी चारों तरफ फैल गया। कहने लगा अब खाओ। अकेले ले आ रहे थे दूध की नहर और शहद की नहर,
तो अपने लिए रास्ता निकाल लिया जाता है। अल्लाह की कसम, ये उलमा कौम का सरमाया भी हैं और उलमा से नुकसान भी हो जाता है। जब गलत रास्ते पे ले जाएं, क्या करें? बेचारी पब्लिक क्या करे, आवाम क्या करे? मौलाना ये सही कि वो सही, आवाम बेचारी क्या करे? इसलिए उलमा की बहुत जिम्मेदारी है कि अपनी कौम को सही रास्ते पे ले जाए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था कि एक आलिम जब फिसलता है तो पूरी कौम फिसलती है, एक आलिम जब गलती करता है तो पूरी कौम गलती करती है। मेरे भाइयों, हम और आप मुसलमान हैं। एक गैर मुस्लिम इस्लाम से पहले जो गलत काम कर रहा है वो गलत है, लेकिन इस्लाम लाने के बाद उसकी गलतियां माफ हो जाएंगी। लेकिन माफ कीजिएगा, हम और आप मुसलमान हैं, हम और आप अगर कोई गलत काम करते हैं और गुनाह करते हैं तो इस्लाम दोबारा नहीं लाएंगे। हम लोग मुसलमान हैं। याद रखना, बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तो पेंसिल से लिखता है और जब गलती करता है तो रेजर से मिटा दी जाती है, रेजर से मिट जाती है। उसकी टीचर कहती है बेटा गलती हो गई, मिटाता है, फिर लिखता है, फिर मिटाता है। बच्चा बार बार गलती करता है, बार बार मिटा दी जाती है, क्योंकि वो बच्चा है, गलती करेगा, उसको मिटाया जाएगा। लेकिन जब वही बच्चा जब 6 में आ जाता है, 7th में और 8 में आ जाता है तो पेंसिल और रेजर उससे छीन लिया जाता है और पेन उसके हाथ में दे दिया जाता है। पेन का मकसद क्या होता है? बेटे अब तुम गलतियों की जिंदगी से पार हो चुके हो, अब तुम बड़े हो चुके हो। जब गलती करते थे तो मिटा दी जाती थी, अब तुम्हें जो कुछ भी लिखना है सोच समझ के लिखना, क्योंकि अब तुम जो लिख दोगे वो कापी पे सख्त हो जाएगी, वो मिटाई नहीं जाएगी। हम और आप मुसलमान हैं। अब जो भी अब गुनाह कर रहे हैं वो फरिश्ते हमारे कांधों पर बैठ के लिख रहे हैं। अगर गलती है तो वो मिटेगी नहीं, इस गलती को तराजू के पलड़े पे तौला जाएगा। याद रखिएगा, वो जमाना गुजर चुका है कि हम गलती करें और मिटा दी जाए। अल्लाह ताला भी तौबा कबूल करता है, लेकिन जानबूझकर गुनाह करते रहे और हम तौबा करते रहे नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तौबा कबूल करता है, यामलूना बिजहालतिन, जो अनजाने में गलती कर लें, जो अनजाने में जिनसे गलती हो जाए, जो जानबूझकर गलती करें, जानबूझकर शराब पिएं, जानबूझकर जिनाकारी करें, जानबूझकर सूद और ब्याज खाएं, जानबूझकर हलाल और हराम में फर्क महसूस ना करें। मेरे भाइयों, उनकी अल्लाह रब्बुल आलमीन गलती माफ नहीं करता है जब तक कि वो सच्चे दिल से दोबारा और हमेशा उस गुनाह को छोड़ने की कसम न खाएं, इरादा ना करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक बंदा सुबह शराब पीता और शाम को बिस्तर पे सोने जाता तो कहता अल्लाह तू मेरे गुनाह माफ कर दे। अल्लाह कहता फरिश्तों इसके गुनाह को मिटा दो। सुबह फिर शराब पीता है, शाम को फिर तौबा करता है। अल्लाह कहता फरिश्तों मेरा बंदा आज भी गलती कर गया, इसके गुनाह को मिटा दो। बंदा फिर तीसरे दिन शराब पीता है, रात में फिर तौबा करता है। अल्लाह कहता फरिश्तों आज भी शैतान ने बहका दिया, चलो इसको मैंने माफ कर दिया, तुम भी इसकी गलती मिटा दो। चौथे दिन जब बंदा शराब पीता है और जब वो बिस्तर पे सोने जाता है और इशा की नमाज के बाद दुआ करता है अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे, ऊपर से आवाज आती है फरिश्तों अब मेरे बंदे के गुनाह को मत मिटाना, इसने मेरी गफूर रहमियत का, इसने मेरे रहमो करम का नाजायज फायदा उठाया है, इसने मुझे रहमान और रहीम होने का मेरे नाजायज फायदा उठाया है। फरिश्तों अब इसके गुनाह को मत मिटाना, अब लिखा रहने देना, जब तक कि ये मुस्तकिल सिद्क दिल से हमेशा के लिए जिंदगी भर के लिए शराब छोड़ने का आज़्म मुसम्मम न करे, तब तक मैं इसको माफ नहीं करूंगा। हम जानबूझ के गलतियों पे गलती करते चले जा रहे हैं, नहीं चलेगा। हम जिस इस्लाम के अंदर हैं मेरे प्यारे साथियों, उस इस्लाम का मिजाज बहुत अलग है। जो हम चाहें, जो हमारी मर्जी, वो इस्लाम नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये मान लो एक पोल है, बिजली का पोल, बिजली का खंबा, और इसी के बगल में आम का एक पेड़ लगा हुआ है। अचानक आंधी आती है, हवा चलती है और आम के चंद पत्ते, आम के पेड़ से चंद पत्ते 25-30 पत्ते टूटकर बिजली के पोल पे चिपक जाते हैं, चिपके हुए हैं। अब उस बिजली के पोल को आप क्या कहोगे जिस पर आम के 20-25 पत्ते चिपके हुए हैं? क्या आप उसको आम का दरख्त कहोगे?
नहीं कह सकते हो। ये बिजली का पोल है, हवा चली, आम के पेड़ से कुछ पत्ते टूटे और बिजली के खंबे पे चिपक गए, तो क्या आप इस बिजली के खंबे को आम का पेड़ कहोगे? क्यों नहीं कहोगे? उस पे तो आम के पत्ते लगे हैं, नहीं कहोगे। नहीं, जर्जी साहब तो कह रहे हैं आम का पेड़ है, तो आप कहोगे जर्जी साहब को रांची ले जाओ, इनको पागल खाने में भर्ती करो। बंगाल में पागल खाना कहाँ हमें मालूम नहीं, इसलिए रांची का नाम ले दिया। आपके यहाँ कहीं है मशहूर पागल खाना बंगाल में? रांची है ना। तो बंगाल के लोग माशाल्लाह अक्लमंद हैं। बंगाल के लोगों की अक्लमंदी तो मैंने उसी वक्त समझ ली थी जब काउंटिंग में सुना कि ममता को 213 सीटें मिल गई। उसी वक्त मैं समझ गया कि वाह बंगाल वालों, यूपी वालों को तुमसे अक्ल सीखना चाहिए, यूपी वालों को। और हमसे बहुत से लोगों ने यूपी में पूछा जिस दिन काउंटिंग हो रही। अच्छा, मैंने बहुत प्रचार किया था तकरीरों में, बहुत, बस यही कहता रहा बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दो। तो इतना वायरल हुई मेरी स्पीच कि हमको, हमारे शहर में जब हम गए तो लोग कहने लगे मौलाना अगर दीदी हार गई तो तुम तैयारी कर लो अब जेल में जाने की। मीडिया ने इतना दिखाया था मुझे, इतना दिखाया था, ममता का मौलाना, ममता का मौलाना। ये दिखा दिखा के देखो डराता है बीजेपी से लोगों को, कितना उसने हमको नंगा किया। एक बार खबर सुन के तो मैं भी डर गया, पता नहीं घर तक जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, ये हाल था। और जिस दिन काउंटिंग हो रही थी तो मैं देख रहा था 2 बजे, दिन में 12 बजे तक तो मेरी धक धक हो रही थी, क्योंकि 16-18 शाम तक 2 बजे तक हाल ये था कि 100 और 98। हमने कहा अल्लाह, ये कमीने झूठे तो हैं ये लोग। इन्होंने कहा कि 200 से ऊपर कहीं हम जाएंगे, ऐसा ना हो कि आखिर में बदल जाए। डर भी लगा था। और हमसे इटावा में हमारे शहर के लोग कह रहे हैं मौलाना ये क्या हो रहा है। हमने कहा मैंने अटैची सीधी कर ली है, मैं भागूंगा, कुछ भी हो जाए। मेरे बाप परेशान, मेरी माँ परेशान, ये क्या हो गया, क्या हो गया। लेकिन फिर भी 100 ममता की थी और 98 ये था। और 2 बजे के बाद जो डाउन हुआ मीटर, तो 4 बजे तक इधर 200 इधर 70। हमने कहा अब कितनी भी नीचे आएगी तो कम से कम 150 तो फिर भी रहेगी। अब सुकून मिला। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि पता चला कि नंदीग्राम की सीट भी ममता ने जीत ली। खुशी हुई। शाम तक पता चला कि 1200 वोट से हारा हुआ घोषित कर, 1900 वोट से हारा हुआ घोषित कर दिया। फिर भी हमको ये था कि चलो कोई बात नहीं, खुद पार्टी तो जीत ही गई, ये था। तो जब शाम को, अब लोग, आप तो यहां खुशियां, आप यहां खुश थे, 10,000 रुपए का नुकसान मेरा हुआ। लोगों ने हमसे कहा मिठाई खिलाओ, तुम्हारी पार्टी जीत गई है। 10,000 रुपए का चूना मेरा लगाया गया, 10,000 का। यह हाल हुआ कि मौलाना आपकी पार्टी जीत गई, आपकी पार्टी जीत गई। उसके बाद फिर हमें सुकून मिला। यहाँ पर भी बहुत से फ़ोन आए जिनका हमने प्रचार किया था, मौलाना शपथ में आना, हमारी बात हो गई है ममता दीदी से, अभिषेक से, वो आपका स्वागत कर रहे हैं, बहुत अच्छा ताउन किया, आपको बुलाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा अभी पहले शपथ ले लेने दो, अब तो हमारी पार्टी आई गई है एक तरीके से। तो यहाँ अक्लमंदी से काम लिया लोगों ने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसको वोट देना चाहिए किसको नहीं, वो आपका मसला, आप समझें, लेकिन अक्लमंदी से काम किया कि सारे मुसलमान एक जगह गए, सबका वोट एक तरफ। हमारे यहाँ बड़ा लफड़ा हो रहा है, हमारे यहाँ प्लानिंग हो रही है। हमारे यहाँ प्लानिंग ये हो रही है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मुकदमा हल हो गया, कोई भी बात नहीं, चलिए फैसला हो गया। मुसलमान लोग, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहती थी कि बातचीत से मसला हल होगा, और नहीं होता तो हम कोर्ट की बात मानेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया, जिसके भी हक में हुआ हो, जो भी किया गया हो, उस फैसले से हम खुश नहीं हैं, लेकिन फैसला फैसला है, हम मान रहे हैं। चलिए, उस फैसले के हो जाने के बाद अब फिर मुसलमानों को अपनी तरफ से कोई बात नहीं करनी चाहिए। यह तो आप मानते नहीं, और मान लिया तो आप नहीं कहना चाहिए। अब एक कहता है हम बाबरी मस्जिद राम मंदिर बनवाएंगे, तो उसके अपोजिट में हमारा दूसरा क्या कहता है, बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद कयामत तक रहेगी, हम अपनी आने वाली नस्लों को भी बताएंगे कयामत तक कि थी। बताइए इसका क्या मतलब है। वो वर्गला रहे हैं, आप उनकी आग में घी डालकर काम कर रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि हिंदू एक तरफ हो जाएं और मुसलमान एक तरफ हो जाएं। तो मेरे भाइयों, जहां एक तरफ 80 हों और एक तरफ 20 हों, तो आप फिर फैसला करिए। जब वो 80 को आप एक कर देंगे तो क्या होगा मामला।
इसी को तो हमें सोचना है, इसी को तो हमें अपनी अकल में लेना है। इस वक्त लड़ाई इस बात की नहीं है कि हमारे लिए कौन बेहतर है, इस वक्त लड़ाई इस बात की है कि हमारे लिए सबसे बेहतर कौन है। लड़ाई ये नहीं है कि सबसे अच्छा कौन है, वो तो कोई नहीं है। यूपी में आप चले जाओ तो कोई नहीं है। कांग्रेस ने हमारा सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया। आज बीजेपी का मुकाबला जो पार्टी कर रही है, क्या वो भी नहीं है, मायावती भी नहीं है। हमारा कौन है? अगर देखा जाए तो हमारे साथ हमारा पूरा हक तो किसी पार्टी ने दिया ही नहीं है। इस वक्त हमें यह देखना है कि हमारे लिए थोड़ा बहुत बेहतर कौन है। बस लड़ाई इस बात की। पूरे कैंसर हो गया, डॉक्टर कह रहा पैर काटा जाएगा, अगर नहीं काट रहे हैं तो जहर पूरे जिस्म में फैल रहा है कैंसर। अक्लमंदी यह है कि पैर कटा के अपनी जान बचा ली जाए। बस यही एक चीज थी। वही मैंने कहा था। एक हमारी बीवी को डिलीवरी हो रही है, डॉक्टर ने कह दिया बीवी बचेगी या बच्चा, बोलो किसको बचाऊं? तो अक्लमंदी यह है कि बीवी को बचा लिया जाए। बच्चा जा रहा तो जाए, बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे, क्योंकि माँ बेटे में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है, तो माँ को बचाओ, ये अक्लमंदी है। तो मुसलमानों आपने और यहाँ के गैर मुस्लिमों ने भी, सिर्फ मुसलमानों के वोट से थोड़ी कोई जीतता है, गैर मुस्लिमों ने सबने अक्लमंदी का सबूत दिया। यही यूपी के लोगों में, मुसलमानों में नहीं, यूपी के तमाम लोगों में यही अगर अक्लमंदी आ जाए तो इंशाअल्लाह मामला है। हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह ये देश की बागडोर उसके हाथ में आए। ये दुआ भी मीडिया वालों को हजम नहीं होती है। जब हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह जो इस देश को बर्बाद कर रहा तू उसको बर्बाद कर दे, तो उस पर भी जल्दी से लोग जल्दी निकल क्या? अरे भाई तुम कहते हो कि सब कुछ हम देश के लिए कर रहे हैं, तो बोलो ना आमीन, बोलो। मौलाना जर्जीस की ये दुआ भी उनको कबूल नहीं है। आपने ये दुआ क्यों की फला जगह? तो हमने कहा क्योंकि देश के से नफरत करते हो तुम लोग। बोलो जो इस देश के साथ गद्दारी कर रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ कीजिए। आप भी इस स्टेज के नीचे बैठे हैं, बंगाल की सरजमीन पर यह दुआ कीजिए कि अल्लाह इस हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, इस देश की हिफाजत फरमा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोगों ने मिलकर इस देश को आजाद कराया है। आरएसएस का एक भी आदमी नहीं मरा है इस लड़ाई में, एक भी नहीं। ये देश आरएसएस और उनके बाप का नहीं है, ये देश हिंदू मुसलमान सिख और ईसाइयों का है। हमने कुर्बानियां दी हैं, इसलिए इस पर यह दुआ करो कि अल्लाह हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा। और यह भी दुआ करो, जिसको बुरा लगे लगता रहे, यह भी दुआ करो कि अल्लाह जो हमारे इस देश को तोड़ रहा है तो उसको तोड़ दे। अल्लाह जो हमारे इस देश के टुकड़े कर रहा है तो उसके टुकड़े कर दे। अल्लाह जो हमारे इस देश को बर्बाद कर रहा है तो उसको बर्बाद कर दे। हमें मालूम है कि ये मिर्च सबसे ज्यादा किसको लगेगी, हमें मालूम है। खत का मजमू भाप लेता हूं लिफाफा देखकर। हमें मालूम है, धुआं देखकर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि कितनी आग लगी है। हमें मालूम है कि देश के टुकड़े कौन कर रहा है, देश को कौन बेच रहा है, देश के साथ फसाद कौन फैलाना चाहता है इस देश में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा कौन खत्म करना चाहता है, ये सब हमारे सामने है। इसलिए भी दुआ करो कि अल्लाह इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमेशा भाई भाई बनकर रहे हैं। अल्लाह हम सबको आपस में भाई भाई बनकर रहने की तौफीक अता फरमा। मेरे भाइयों, यकजहती बहुत जरूरी होती है, इत्तेफाक बहुत जरूरी होता है। तो बिजली के खंबे को आप 10, 15, 20 पत्ते आम के चिपक जाने से बिजली का खंबा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बिजली का खंबा अपने जड़ से आम नहीं है। तो जब चंद पत्ते बिजली के खंबे को बिजली का खंबा नहीं कहलवा सकते, तो हमारी चंद नमाजें, हमारे चंद रोजे हमें मुसलमान कैसे कहलवा सकते हैं? बिजली का खंबा तभी कहलाएगा, बिजली का खंबा तभी बिजली का खंबा कहलाएगा जब वो अपने जड़ में वो आम का पेड़ उस वक्त कहलाएगा जब वो अपने जड़ में आम हो, अपनी शाखाओं में आम हो,
अपने पत्तों में आम हो और अपने फल में भी आम हो। उसी तरीके से एक मुसलमान उस वक्त मुसलमान कहलाएगा जब उसकी जड़ इस्लामी हो, उसकी शाखाएं इस्लामी हो, उसका उठना बैठना इस्लामी हो, उसका चलना फिरना इस्लामी हो, उसका खाना पीना इस्लामी हो, उसका शादी ब्याह इस्लामी हो, उसका रहन सहन इस्लामी हो। हमारा ये सब कुछ इस्लामी नहीं है तो हम मुसलमान कैसे कहला सकते हैं? इसलिए कुरान ने कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे हमें दाखिल होना है। और जहां तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताल्लुक है, वह अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह का जितना ताल्लुक है तो अल्लाह की कसम जितना वेदों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आया उतना नाम कहीं नहीं आया है वेदों में। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम ही तदोदयते विवेका। मोहम्मद आएंगे इस दुनिया में, मोह मदांधिकारम नाशम, उनके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा, उनके आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले बहुत अंधेरा होगा, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा। अल्लाह की कसम मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था कि लोग शराब ऐसे पीते थे जैसे हम लोग पानी पीते हैं। खाना खा रहे हैं, पानी की जगह पर शराब रख लेते थे। हम लोग खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, वहां खाना खाने के बाद शराब पी जाती थी। जुआ इतना खेला जाता था कि जुए में लोग रकम हार जाते थे तो मकान लगा देते थे, मकान जुए में हार जाते थे तो बीवी जुए में लगा देते थे, बीवी जुए में हार जाते थे तो बेटी जुए में लगा दिया करते थे। ये हाल था। अरब की सरजमीन पर लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। जब वो बेटी पैदा होती थी उसके बाद 4 साल तक उस बच्ची को पाला जाता था, पोसा जाता था, उसको बड़ा किया जाता था। और 4 साल के बाद उसका बाप अपनी बीवी से कहता कि इसको नहला धुला के तैयार कर दो, अब हम इसको जंगल में ले जाएंगे और गड्ढे में गाड़ देंगे। 4 साल की बच्ची को नहला धुला दिया जाता, उसको कपड़े पहना दिए जाते और उसका बाप उंगली पकड़कर उसको जंगल में ले जाता। वहां पहले से गड्ढा खुदा हुआ रहता। अपनी बेटी से कहता, 4 साल की बच्ची को बोलता कि बेटी इसमें झांक कर देखो। बेटी जब उसमें झांक कर देखती का बेटी इसमें तुम्हारी अम्मी नजर आएंगी। अपनी अम्मी को देखने के लिए जब वो बच्ची उस गड्ढे के करीब जाती और झांक कर देखती तो पीछे से बाप धक्का दे देता। वो छोटी सी 4 साल की बच्ची गड्ढे में गिर जाती और ये नीचे से उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर देता और फिर पूरा का पूरा मिट्टी से जब ढांक देता तो उसकी कब्र पर उसके गड्ढे के पास बैठ जाता। उसकी चीखों की आवाज सुनता और उस वक्त तक सुनता रहता जब तक कि उसकी आखिरी आवाज ना निकल जाती। जब उसका चीखना बंद हो जाता, आखिरी आवाज भी बंद हो जाती, तब वो अपने गांव में अपने समाज में आता और लोगों को बताता कि आज मैंने अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया। उसके बाद उसका स्वागत किया जाता, उसके गले में हार फूल और मालाएं डाली जाती थी। ये हाल था मेरे भाइयों लड़कियों को जिंदा दफन करने का। ये इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था अरब की सरजमीन पर। एक लड़का जब उसका बाप मर जाता उसको मालूम होता कि मेरी माँ बड़ी खूबसूरत है, कोई दूसरा मेरी माँ से शादी न कर ले तो बेटा अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसको बाहर निकाल देता और फिर घर के अंदर जाकर एक चादर लाता और वो अपनी माँ के जिस्म पर डाल देता। ये चादर इस बात की अलामत होती, इस बात का निशान होता कि अब ये मेरी माँ नहीं रही है, मैंने अपनी माँ को घर से निकाल दिया है। फिर अपनी कपड़े अपना चादर इसके ऊपर डाल दिया है। अब इसका माँ और बेटे का रिश्ता खत्म हो गया है। आज के बाद ये मेरी माँ नहीं, मैंने इसको अपनी पत्नी अपनी बीवी बना लिया। मेरे भाइयों गौर करो, अपनी माँ को अपनी बीवी बना लिया करते थे। ये अरब के अंदर रवाज था। ज़ादुल माद पढ़ी अल्लामा इब्न क़य्यिम की, इस सूरत हाल ने मजबूर कर दिया। ये अंधेरा था अरब की सरजमीन पर, ये अंधकार था अरब की सरजमीन पर। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आपने इस अंधेरे को दूर किया अकेले ने। मोहम्मद रसूलुल्लाह अकेले नबी, एक तरफ लड़कियों को जिंदा दफन, एक तरफ शराब, एक तरफ जुआ, एक तरफ जिनाकारी,
दूसरी तरफ औरतों के मरने के बाद, आदमी के मरने के बाद औरत को भी आदमी के साथ जला देने वाली प्रथा और रस्म जो इतना चली, जो भारत तक आई और अभी 100, 150, 200 साल पहले तक ये भारत के अंदर भी रही, जिसको सती की रस्म कहा जाता था कि मर्द के मरने के बाद औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, उसको भी अपने पति की चिता में जल जाना चाहिए। ये सारी चीजें, और अकेले नबी ने मेहनत करके, अकेले पैगंबर ने मेहनत करके इन सारी चीजों को खत्म किया। मुसलमानों, तुम भारत में 35 करोड़ हो, कितने? 35 करोड़, हम 5 करोड़ छोड़ रहे हैं, 30 करोड़ हो, और इतना तो गवर्नमेंट भी मान रही है। 30 करोड़ की तादाद में हो तुम, 30 करोड़। मदरसे कितने हैं? 4 से 5 लाख पूरे हिंदुस्तान में। तुम कितने हो? तुम 30 करोड़, मदरसे 3 से 4 लाख, और मस्जिदें कितनी हैं? 4 से 5 लाख। गौर कीजिएगा, मुसलमान 30 करोड़, मदरसे 3 से 4 लाख, मस्जिदें 4 से 5 लाख, मौलवी तकरीबन 50 लाख, उलमा 50 लाख, कम से कम, इससे ज्यादा ही हो सकते हैं, 50 लाख से कम नहीं, इतने उलमा। 30 करोड़ मुसलमान, 4 लाख मदरसे, 5 लाख मस्जिदें, 50 लाख उलमा, और मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले 2%। मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले 2%, या 98% मुसलमान क्या कर रहा है? कभी हिसाब लिया आपने? मौलाना, यूपी में कौन आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। अपनी बर्बादी को सब रो रहे हैं ना, सब रो रहे हैं ना। कुरान ने तो कहा था, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन, तुम गम न करो, तुम परेशान मत हो जाओ, हम तुम्हें हुकूमत देंगे, तुम्हें सरदार बनाएंगे, हम तुम्हें बुलंदी अता फरमाएंगे। इन कुंतुम मुमिनीन, पहले तुम मोमिन तो बन जाओ। हम मोमिन हैं, अल्लाह ने सरदारी का वादा किया, हुकूमत का वादा किया, लेकिन शर्त के साथ पहले तुम मोमिन बन जाओ। आज हम मोमिन हैं? नहीं है। अगर मोमिन होते तो 2% मुसलमान, सिर्फ 2%, वो भी 50 लाख मौलवियों के होते हुए, 4 लाख मदरसों के होते हुए, 5 लाख मस्जिदों के होते हुए, 30 करोड़ मुसलमानों के होते हुए, कितने? 2%। जुमे में यह तादाद थोड़ी बढ़ जाती है, 5%। रमजान में यह तादाद हो जाती है 10%। ईद और बकरीद की नमाज में यह तादाद हो जाती है 20%। फिर भी 80% कहां? और फिर कहते ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये है, वो है। हमारे साथ ये तमाम मामलात, जरा हमने अपना जायजा लिया है, अपना हिसाब लिया है। ये न्यू ईयर बनाने वाली कौम, व्हाट्सएप पे लगी हुई कौम, ये मुसलमान जो अपने दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर शेयर करने वाली कौम, ये इनसे क्या उम्मीदें रखी जाएंगी? न ये महीना हमारा, न ये साल हमारी, न ये हैप्पी न्यू ईयर हमारा, ये यहूदी और ईसाइयों की देन, और आज हम इसको शेयर कर रहे हैं। आज हम व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर की बधाइयां दे रहे हैं। क्या आपको 2021 क्या देकर गया है? कभी आपने तसव्वुर किया है 2021 खत्म होने से पहले हमें हैप्पी न्यू ईयर की बधाइयां मिल रही थी? इसी 2021 ने हमें CAA दिया है। इसी ने हमें हमारे मुसलमान भाइयों को एक तरफा गोलियों से उड़ाया गया है। लखनऊ की सरजमीन पर, फिरोजाबाद की सरजमीन पर, इसी CA और NRC के चक्कर में दिल्ली में फसाद हुए हैं, झगड़े हुए हैं। किस मुंह से और किस तरीके से आप व्हाट्सएप पर शेयर करते हो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर? कहां से तुम्हें सबक मिला है? ये जरा तसव्वुर कीजिए कि 2021 हमें क्या सबक देकर गया है, 2022 हमारे लिए क्या होगा? हमने कभी इसका जायजा लिया है? क्या कभी हमने अपनी औलाद का हिसाब लिया है? हिसाब जिंदे लेते हैं, मुर्दे नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए। वो मौलवी और होंगे जो कहते हैं गुस्सा हराम है। अगर गुस्सा हराम होता तो हजरत उमर को कभी गुस्सा नहीं आता।
गुस्सा हराम होता तो अल्लाह के रसूल गुस्से में उनकी आंखें लाल नहीं होती। गुस्सा हराम नहीं है, नाजायज बात पर गुस्सा आना यह हराम है। जायज बात पर गुस्सा आपको आ सकता है, आना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कभी कभी मुझे गुस्सा आता है, मैं महसूस करता हूं कि बिलाल से कहूं कि अजान दो, किसी को इमामत के लिए खड़ा करूं, और मैं गांव में, शहर में, बस्ती में, मोहल्ले में और समाज में घूम के देखूं कि कौन अपने घर में बैठा हुआ है, कौन अपने घर में सो रहा है, कौन है जो मस्जिद की तरफ नहीं आ रहा है। और दिल करता है कि मैं उनके घरों को आग लगा दूं। अगर ये मवेशी ना होते, ये 4 पैर वाले जानवर ना होते तो मैं ऐसा करता। गौर कीजिए, गुस्सा आया, गुस्सा आना चाहिए। आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ती और आपको खाना बना के खिला रही है, आपको गुस्सा आना चाहिए। आपकी बेटी 12 बजे रात तक मोबाइल चला रही है, आपको गुस्सा आना चाहिए। आपकी बेटी साइकिल लेके अकेले स्कूल जाती है और अकेले स्कूल से वापस आती है, 12 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, वो 2 बजे पहुंच रही है, आपको गुस्सा आना चाहिए। आपका बेटा 1.5 GB 2 GB रोज नेट खर्च करता है, किस में खर्च कर रहा है, कहां इस्तेमाल कर रहा है, इसको आपको गुस्सा आना चाहिए। कौन कहता है कि गुस्सा नहीं आना चाहिए? हिसाब जिंदे लेते हैं, मुर्दे नहीं। लेकिन वो बाप क्या हिसाब लेगा जो खुद बेचारा डूबा हुआ है? वो बाप अपने बेटे से कैसे कहेगा कि नमाज पढ़ी जो खुद नमाज पढ़ के नहीं आया है? हम तसव्वुर करें किस माहौल में हम रह रहे हैं, किस समाज में हम रह रहे हैं। ये समाज हमें किस बात की इजाजत देता है? अभी एक लड़का एक लड़की को लेके भाग जाए आपके इलाके से, आपके यहां चलता है सरदार गांव का कौन है, मुखिया कौन है, सरपंच कौन है, चलता है ना? अभी देखिएगा एक लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए, पंचायत बैठ जाएगी। 8 दिन 10 दिन के बाद लौट के आए, गांव में पंचायत बैठेगी, मुखिया आएगा, सरपंच आएगा, सरदार बैठेगा। क्या होगा? लड़की वाला कहेगा साहब ये लड़का ले गया, मेरी लड़की मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, अब कौन करेगा शादी? और लड़की के बाप के बहने वाले आंसुओं को देखकर सरदार फैसला सुनाएगा, सरपंच फैसला सुनाएगा, मुखिया फैसला सुनाएगा। लड़के वाले 2 लाख रुपया लड़की वालों को दें, 4 लाख रुपया लड़के वाले लड़की को दें, क्योंकि उसकी इज्जत बदनाम हो गई। अरे गांव के मुखिया और गांव के सरदार, ऐसा फैसला कराने से पहले तू मर क्यों नहीं गया? भाई लड़का और लड़की दोनों भागे थे ना, तो सजा सिर्फ लड़के को क्यों दे रहे हो? लड़का उस लड़की को लेने घर तो नहीं पहुंचा था, चल निकल चल भागा। लड़का घर से जबरदस्ती तो लेके नहीं गया था। लड़के ने तो मोबाइल पर सिर्फ इतना कहा था, आ जाओ सिलीगुड़ी मिलेंगे। लड़के ने मोबाइल पर इतना ही कहा था, आ जाओ अलीपुर द्वार स्टेशन पर, यहां से निकल चलेंगे। लड़की तो पैसा वैसा लेके फरार हो गई, तो मोबाइल तो तूने दिया था लड़की को। फिर ये फैसला ये कैसा कि 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया लड़का लड़की को दे? ये मुखिया नहीं है, ये सरपंच नहीं है, सरदार नहीं है। कयामत के दिन इसको जहन्नम के तह में डाला जाएगा। ये फैसला करते हो तुम? जबकि जिनाकारी की बुनियाद लड़की की तरफ से होती है, लड़के की तरफ से नहीं। लड़का शुरुआत कर सकता है, लेकिन जब तक लड़की नहीं चाहेगी जिना नहीं होगा। मेरे सामने बहस हो रही थी कोर्ट के अंदर, मैं मौजूद था। लड़के की तरफ से लेडी वकील लड़ रही थी, लेडी वकील, और वो बार बार जज को समझा रही थी एक सुई और धागा लाकर, देखिए जज साहब ये धागा है, मैं सुई के सुराख में डाल रही हूं। ऐसे करती थी और सुई ऐसे कर लेती थी, देखिए साहब धागा नहीं जा रहा है। तो जज ने हंसते हुए कहा, मैडम आप सुई हटा लेती हैं तो धागा कहां से जाएगा? तो जज मैडम ने क्या कहा, लेडी वकील ने, जज साहब इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है, फिर फैसला सुनाने में देर किस बात की है? कि अगर लड़की ने अपने आप को हटाया होता तो लड़का ज़िरेब कैसे कर लेता, जिना कैसे कर लेता? लड़के ने हाँ की, गया तो लड़की की भी रजामंदी रही होगी, इसके बिना नहीं।
और ये केस रेप का है। रेप उसे कहते हैं जो जंगल में खींच के किसी को पकड़ के जबरदस्ती ले जाया जाए, और जो रजामंदी के साथ हो, सहमति के साथ हो, वो रेप नहीं है। अगर लड़कियां अपने आप को रेप से, जिनाकारी से बचाना चाहें तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई जिना कर सके। लड़का अगर किसी लड़की को भगा के ले जा रहा तो लड़की की रजामंदी है, और फिर फैसला होता है लड़के के सजा में कि ये दे। कुरान लड़की को मुजरिम करार देता है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियता जल्दा। कुरान ने सबसे पहले जिना करने वाली औरत लड़की को बताया है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिना करने वाली लड़की, जिना करने वाला लड़का, दोनों जब जिना करने के बाद पकड़े जाएं तो फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियता जल्दा, तो इनमें से हर एक को 100 कोड़े मारो। सरदार जी को फैसला यह करना चाहिए था कि दोनों को 100 कोड़े मारे। सरदार जी फैसला क्या कर रहे हैं? लड़के वाले 5 लाख रुपया लड़की वालों को देंगे। कुरान की रोशनी में फैसला ये होना चाहिए कि दोनों कुंवारे हैं, इसलिए दोनों को 100 कोड़े मारो, और दोनों को 1-1 साल के लिए अपने गांव से, अपने शहर से बाहर निकाल दो। इस शहर में नहीं रहेंगे, इस बस्ती में नहीं रहेंगे, उनको 1-1 साल के लिए दोनों को बाहर निकाल दो। जब तक ये दोनों रहेंगे, समाज की दूसरे लड़के और लड़कियों को गलत राह पे चलने लगेंगी, इनको देखेंगे तो इनका चर्चा होगा, इनकी याद आएगी, इसलिए समाज से 1 साल के लिए इन दोनों को दूर कर दो। ये सजा होनी चाहिए। सजा क्या हो रही है? लड़का वाला 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया लड़की वाले को दे। इंसाफ कीजिए, इंसाफ। अंधेरा तो आज भी हमारी सोसाइटी में है। अरब के अंदर लड़कियां दफन की जाती थी, हमारे यहाँ छोटी छोटी बच्चियां माँ के पेट में है, माल डाली जाती हैं। 4 बच्चियां हैं, अल्ट्रासाउंड में चेक कराया, पेट में फिर बच्ची नहीं, डॉक्टर साहब 4 लड़कियों की शादी करना मुश्किल, ये 5वीं भी बच्ची आ जाएगी तो हम मजबूर हैं। नहीं 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 साहब, गिरा दो। एबॉर्शन, तुम अपने हलाल बच्चे गिरा देते हो। कयामत के दिन जो बच्चे गिरा दिए जाते हैं, एबॉर्शन हो जाता है, जिन बच्चों को इस्कात कर दिया जाता है और एबॉर्शन करके गिरा दिया जाता है, अल्लाह ताला इन बच्चों को कयामत के दिन हाथ देगा, पैर देगा, नाक देगा, कान देगा, जबान देगा। जा यौमल क़यामती व मुअल्लकुम बैन सदैहा, बुखारी की रिवायत है। ये बच्चे कयामत के दिन अपने माँ की पिस्तान से लटके हुए आएंगे। ये बच्चे कयामत के दिन अपने माँ की पिस्तान से चिपके हुए आएंगे, अपने माँ का दूध पी रहे होंगे। अल्लाह कहेगा तुम्हें कुछ कहना तो कहो। ये बच्चे अपने माँ की पिस्तान छोड़ेंगे, यक़ूल या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी। फिर वो बच्चे अपनी माँ की शिकायत करेंगे, आय अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर डाला था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मेरी जान ले ली थी। ये मेरी ना हुई, तू